सकरपुर नाम का एक गांव था। गांव में रघु नाम का एक गुड़ वाला रहता था। वह रोज सुबह सुबह गुड़ बनाता था और बाजार में बेचने जाता था। गुड़ ले लो गुड़, ताजा रसीला गुड़, मीठा और स्वादिष्ट गुड़। क्या भाई, गुड़ ताजा और स्वादिष्ट तो है ना? हाँ भाई, ताजा और स्वादिष्ट गुड़ है। अच्छा जरा चखाओ तो। ये लीजिए बाबूजी। अरे रे, ये कैसा गुड़ है भाई? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। और तुम कह रहे हो स्वादिष्ट और ताजा गुड़ है। अरे बाबूजी, आप यहाँ से गुड़ ले लो। मेरे पास ताजा और स्वादिष्ट गुड़ है। वो आपको स्वादिष्ट बताकर बासी गुड़ और खराब गुड़ बेच देगा। नहीं बाबूजी, ये कोई खराब गुड़ नहीं, ताजा गुड़ ही है। अरे भाई, गुड़ अगर ताजा और स्वादिष्ट बोलता रहे हो तो इसमें मिठास कहाँ है? और स्वाद भी नहीं आ रहा। आप यहाँ आओ साहब, मैं आपको मीठे से भी मीठा गुड़ देता हूँ। लाओ भाई, तुम्हारा गुड़ चखाओ तो। लीजिए साहब। वाह भाई, गुड़ तो सच में मीठा है, लेकिन ये सामान्य गुड़ से कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, दे दो 2 किलो। रघु दिन भर ऐसे ही बैठे रहता है, लेकिन कोई उसके पास से गुड़ नहीं खरीदता। पूरे दिन में बस थोड़ा सा ही गुड़ बेच पाता। अरे, सुबह से शाम होने को आई, मगर कोई बिक्री नहीं हुई। ये थोड़ा सा गुड़ ही बिका। चलो अब घर चलता हूँ, अब क्या ही कोई गुड़ खरीदेगा। चलो भाई, मेरा तो सारा गुड़ बिक गया। अच्छी कमाई हो गई। और कुछ लोगों का बासी गुड़ वैसे की वैसा ही पड़ा रहा। चंदन हमेशा रघु का मजाक उड़ाता था। रघु को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। रघु निराश होकर घर जाता है। अरे बेटा, आ गए? हाँ माँ, आ गया। करुणा, अरे ओ करुणा। हाँ जी, आई। ये लीजिए पानी। क्या हुआ जी, आज बहुत निराश लग रहे हो? क्या बताओ करुणा, आज पूरे दिन में बस थोड़ा सा ही गुड़ बिका, वो भी कम दाम में बेचना पड़ा, तब जाके बिका। क्यों जी, क्या लोग अब गुड़ नहीं खरीद रहे हैं? नहीं करुणा, गुड़ तो खरीद रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं खरीद रहे। लेकिन आप तो वैसे ही गुड़ बनाते हो जैसे सब लोग बनाते हैं। पता नहीं क्या हुआ है। रघु रोज गुड़ बेचने जाता है, पर रोज की तरह निराश होकर लौटता है। कुछ दिनों बाद रघु बाजार से आ रहा होता है। रास्ते में रघु को एक आदमी मिलता है। अरे रुको भाई, तुम क्या बेच रहे हो? कुछ नहीं चाचा जी, गुड़ है। अरे अरे, ये कैसा गुड़ है? इसमें ना स्वाद है ना मिठास। क्या करूँ चाचा जी, रोज सुबह सुबह उठकर गुड़ बनाता हूँ, पर पता नहीं क्या हुआ है, स्वाद ही नहीं आ पाता। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी रघु है चाचा जी। सुनो बेटा रघु, तुम जैसे गुड़ बनाते हो उसमें सिर्फ रस को गर्म करना ही पर्याप्त नहीं होता। कब तक रस को हिलाते रहना है, कब तक रस को गर्म करना है, कितने समय तक गर्म करना है, रस में क्या मिलाने से उसमें स्वाद और मिठास बनी रहेगी, उसका पूरा तरीका होता है। तब जाकर गुड़ में स्वाद और मिठास बनता है। तुमने जो गुड़ बनाया है उसको तुमने ज्यादा गर्म करके जला दिया है, जिसमें ना मिठास रही ना स्वाद। लेकिन चाचा जी, आपको ये सब कैसे पता? और आपको मैंने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। बेटा,
मैं दूसरे गांव का रहने वाला हूँ। मैं भी पहले गुड़ बनाने का ही व्यवसाय करता था। मेरी पूरी जिंदगी इस गुड़ बनाने में ही गई, लेकिन अब उम्र बढ़ जाने की वजह से यह काम नहीं हो पाता। चाचा जी, क्या आप मुझे गुड़ बनाना सिखाओगे? आपका बड़ा उपकार होगा मुझ पर। रोज गुड़ लेकर जाता हूँ, पर कुछ थोड़े से पैसे ही कमा पाता हूँ, जिससे मुश्किल से गुजारा होता है। कई बार तो सोचा कि कोई और व्यवसाय ढूंढ लूं। ठीक है, लेकिन मैं अब इस उम्र में गुड़ बना तो नहीं सकता, लेकिन गुड़ किस तरीके से बनाया जाता है वह तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से दूर दूसरे गांव जाना है। चाचा जी, आप कुछ दिन मेरे वहाँ रुक जाओ या फिर चले जाना। बेटा, कुछ दिन तो नहीं, पर 1-2 दिन रहूंगा। तुम्हें वह तरीका सिखाओगे और फिर वहाँ से चला जाऊंगा। तुम गुड़ बनाने की विधि कहीं लिख लेना या फिर याद कर लेना। ठीक है चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे घर चलिए। ठीक है भाई, चलो तुम्हारे घर। करुणा, ओ करुणा, अजी सुनती हो? हाँ जी, आई। अरे, ये चाचा जी कौन है? ये चाचा जी मेरे गुरु है। ये मुझे गुड़ कैसे बनाते हैं वह तरीका सिखाने वाले हैं। क्या सच में? नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटी। रघु, तुम एक काम करो, यह सामग्री लेकर आओ। सुनो जी, आप और चाचा जी पहले खाना खा लो, फिर जाकर बाजार से यह सामग्री ले आना। इधर चंदन गुड़ को मीठा बनाने के लिए उसमें चीनी मिलाता है। ये लो, अब तैयार हो गया मीठे से भी मीठा गुड़। दूसरे दिन आदमी रघु को गुड़ बनाने का तरीका सिखाता है। आदमी रघु से कहता है, रघु, पहले कढ़ाई में रस को धीमी आंच पर गर्म करो और धीरे धीरे से चम्मच को हिलाते रहो। अब उसमें गुलाब जल और अन्य सामग्री डाल दो और फिर से चम्मच से धीरे धीरे रस को हिलाते रहो। पर चाचा जी, गुड़ तो रस को सिर्फ गर्म करने से ही बनता है ना, तो फिर यह गुलाब जल और यह सामग्री किस लिए? इससे भला क्या होगा? रघु, रस में गुलाब जल मिलाने से कुदरती तौर पर गुड़ में खुशबू बरकरार रहती है और गुड़ का स्वाद निखरता है। दूसरी सामग्री में तुलसी और अन्य औषधियाँ मिलाई है, जिसकी वजह से गुड़ सामान्य गुड़ नहीं रहता, बल्कि औषधीय गुड़ बन जाता है और मुलायम बनता है। और रस को धीमी आंच पर गर्म करने से उसकी मिठास और स्वाद बरकरार रहता है। तुमने गुड़ जो बनाया था, उसको खाते ही पता चलता है कि उसको ज्यादा आंच पर पकाने की वजह से गुड़ की मिठास उड़ गई है और ज्यादा जलने की वजह से उसमें कड़वापन सा आ गया है। गुड़ में यह औषधीय मिलाने से गुड़ के गुणधर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब तुम्हारे बने गुड़ को खाने से लोगों को स्वास्थ्य भी मिलेगा और स्वाद भी। लोग तुम्हारे गुड़ को कभी भूल नहीं पाएंगे। सच कहा चाचा जी। रस को कितना गर्म करना है, कितनी आंच पर गर्म करना है और कितनी देर तक पकाना है, इस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब मुझे निकलना होगा। मुझे दूसरे दूर गांव भी जाना है। ठीक है चाचा जी, आप यह कुछ पैसे रख लीजिए
आपको सफर में काम आएंगे। अरे बहुत धन्यवाद बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा जी, लेकिन आप जब भी इस गांव आओ, आप यहाँ पर मेरे घर जरूर आना। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। रघु गुड़ लेकर बाजार में बेचने ले जाता है। गुड़ ले लो गुड़, ताजा मीठा रसीला गुड़। क्यों भाई, गुड़ कैसे दिया? जी 60 रुपए किलो है साहब। क्यों भाई, जैसी कीमत ले रहे हो, क्या गुड़ भी वैसा ही मीठा और स्वादिष्ट तो है ना? अरे साहब, अगर आपको स्वादिष्ट और मीठा गुड़ चाहिए तो इधर आइए। मेरे पास मीठे से भी मीठा गुड़ है और वो तो बासी गुड़ बेचता है। नहीं नहीं साहब, यह गुड़ तो बहुत ही ताजा और मीठा है। अगर आपको यकीन न आए तो चख कर देख लो। अरे साहब, कहाँ उसके गुड़ को चखकर अपने मुंह का स्वाद बिगाड़ते हो। आप यहाँ आइए, मैं आपको मीठे से भी मीठा गुड़ चखाता हूँ। नहीं नहीं साहब, आप पहले इस गुड़ को चखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, अगर ना अच्छा लगे तो मत खरीदना। अच्छा ठीक है भाई, लाओ चखाओ अपना गुड़। ये लीजिए साहब। आदमी गुड़ को चखता है और चखते ही खुशी से कहने लगता है, अरे वाह, क्या गुड़ है, एकदम मीठा और स्वादिष्ट। ऐसा गुड़ मैंने कभी भी नहीं खाया होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई मिठाई का टुकड़ा मुंह में रख लिया हो, और खुशबू ऐसी कि जैसे मुंह में केसर घुल गया हो। वाह भाई, सच में गुड़ वाले, तुम्हारे गुड़ बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है। एक काम करो, मुझे 5 किलो गुड़ दे दो। क्या कहा साहब, 5 किलो? हाँ हाँ, लो अभी देता हूँ साहब। अरे, इसका गुड़ मीठा और स्वादिष्ट कब से होने लगा? लगता है लोगों को अच्छी चीज की परख नहीं रही। आसपास के लोग यह सब देख रहे होते हैं और कहते हैं, क्या सच में रघु का बनाया हुआ गुड़ इतना मीठा और स्वादिष्ट है जैसे ये आदमी कह रहा है? चलो चख कर देखते हैं। अरे भाई रघु, जरा मुझे भी गुड़ चखाओ तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचा, ये लीजिए। वाह भाई, सच में रघु बहुत ही स्वादिष्ट गुड़ है। एक काम करो, मुझे भी 2 किलो दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचा, अभी लीजिए। अचानक रघु की दुकान पर भीड़ लग जाती और सारा गुड़ एक ही बार में खत्म हो जाता है। ये देख चंदन कहता है, अरे, ये रघु का गुड़ तो खत्म भी हो गया, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई। ये अचानक रघु का गुड़ लोगों को पसंद कैसे आने लगा? क्या सचमुच इसके बनाया गुड़ इतना मीठा और स्वादिष्ट है? अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। शाम होने से पहले ही सारा गुड़ बिक गया। आज तो घर खुशी खुशी जाऊंगा। रघु अपने घर खुशी खुशी लौटता है और अपनी पत्नी को पैसे देते हुए कहता है, करुणा, ये लो पैसे। क्या बात है जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए और आज आप बहुत खुश भी लग रहे हो। हाँ करुणा, आज सच में कमाल हो गया। मेरा सारे का सारा गुड़ हाथों हाथ बिक गया। इतने दिनों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या सच में? ये सब उन चाचा जी की मेहरबानी से है। हाँ करुणा, तुमने सच कहा। रघु के गुड़ को अभी लोग बहुत पसंद करने लगते हैं। वह बाजार जाता है। गुड़ ले लो गुड़, मीठा मीठा ताजा गुड़।
सच में रघु, गांव में सबसे अच्छा और स्वादिष्ट गुड़ सिर्फ तुम्हारे पास ही मिलता है। भाई, तुम्हारे गुड़ का सच में जवाब नहीं। धन्यवाद भाई। बोलो कितना दूं? 2 किले दे दो। ठीक है भाई, ये लो आपका गुड़। अरे भाभी जी, आइए आइए। हाँ रघु भाई, कैसे हो? और घर पे सब कैसे है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है भाभी जी। आप कैसे हो? हाँ, सब ठीक ही है। मुझे 1 किलो गुड़ दे दो। हाँ, अभी लीजिए भाभी जी। ये लो भैया आपके पैसे। गुड़ ले लो गुड़, मीठा ताजा गुड़। गुड़ बेचकर रघु घर लौटता है। पत्नी को पैसे देते हुए कहता है, ये लो करुणा, आज की कमाई। माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, लेकिन यह जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। कोई बात नहीं माँ, कल घर आते समय तुम्हारे लिए मलम लेता आऊंगा। ये लो जी चाय। सुनो, क्या हमारा गुड़ लोगों को पसंद तो आ रहा है ना? हाँ करुणा, हमने बनाया हुआ गुड़ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अभी तो दूसरे गांव से भी हमारे गुड़ के लिए आ रहे हैं। वाह, इसका मतलब अब हमारा बनाया गुड़ मशहूर हो गया है। हाँ, सही कहा तुमने। रघु के पास लोगों की भीड़ देखकर चंदन गुड़ वाले को बहुत जलन होती। अरे, ये रघु की दुकान पर अब हमेशा भीड़ ही लगी रहती है। न जाने ये अपने गुड़ में क्या मिलाता है जो लोगों को इसका गुड़ इतना पसंद आता है। इसकी वजह से हमारी कमाई नहीं होती। एक दिन था जब इसके वहाँ कोई नहीं जाता था और मेरी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, और अब देखो मेरी दुकान पर कोई आता तक नहीं। इस रघु के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। सुनो भाई, हम दूसरे गांव से आए हैं। सुना है तुम्हारे वहाँ का गुड़ बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जरा हमें चखाओ तो। हाँ साहब, क्यों नहीं, ये लीजिए गुड़। अरे वाह भाई, सच में गुड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है। चलो 2 किलो दे दो। ठीक है साहब, ये लीजिए। ये लो भाई, अब तो दूसरे गांव से भी इसके पास से गुड़ खरीदने को लोग आ रहे हैं। मुझे भी अपने गुड़ को स्वादिष्ट बनाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन भला चीनी से भी मीठा और क्या हो सकता है? अब अपने गुड़ में मैं क्या मिलाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि लोग इसके पास न जाकर मेरे पास गुड़ खरीदने आए? कुछ तो करना पड़ेगा। चंदन गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है। उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है, अरे, इन्हें क्या हुआ है? ये इतने गुस्से में किससे बातें कर रहे हैं? जाकर पूछती हूँ। अजी, क्या हुआ? कब से क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं भगवान, बाजार में एक गुड़ वाला है जिसकी वजह से मुझसे कोई गुड़ नहीं खरीद रहा। अजी, मैं क्या कहती हूँ, आप अपने गुड़ को स्वादिष्ट नहीं बना सकते तो क्या हुआ, लेकिन आप रघु के गुड़ को तो खराब कर सकते हो ना? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग उस गुड़ वाले से गुड़ ही ना खरीदे तो, बल्कि उल्टा उसका विरोध करे तो। लेकिन ये कैसे होगा? पत्नी सारी योजना चंदन को बताती है। दूसरे दिन चंदन सुबह सुबह रघु के घर जाता है। रघु गुड़ बना रहा होता है। चलो, गुड़ तैयार हो गया। अब इसे
ठंडा होने रख देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद बाजार ले जाऊंगा। चंदन सब कुछ चुपके से देख रहा होता है। रघु घर के अंदर जाता है। तभी चंदन चुपके से जाकर गुड़ में कुछ मिला देता है। गुड़ ले लो गुड़, ताजा सीला गुड़। लाओ भाई 2 किलो गुड़ दे दो, आज घर में लड्डू बनाने हैं। दूसरे दिन लोग रघु के पास आते हैं और रघु को गुस्से से कहते हैं, अरे ओ रघु, तुमने हमें ये कैसा गुड़ दिया था? तुमने गुड़ में क्या मिलाया था? हमने तुमसे जो गुड़ लिया था वह खाकर हमारे सारे घर वालों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टियाँ और जुलाब हो रहे हैं। अरे भाई, मैंने तो रोज की तरह ही गुड़ बनाया था, मैंने उसमें कोई मिलावट नहीं की। नहीं नहीं, तुमने गुड़ में मिलावट की है। तुम्हारी वजह से आज हमारी जान पर बनाई है। तुम मिलावटी गुड़ बेचते हो, आज से कोई भी तुमसे गुड़ नहीं खरीदेगा। वो निराश होकर घर लौटता है। पत्नी उसे उदास देख कहती है, क्या हुआ जी? आज आप बहुत निराश लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? आज किसी ने भी मुझसे गुड़ नहीं खरीदा और कह रहे थे कि आगे से भी हम तुम्हारे पास से गुड़ नहीं खरीदेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्या गुड़ ठीक से नहीं बना था? ऐसी बात नहीं है करुणा। कल मैंने जिन लोगों को गुड़ बेचा था, उनका कहना है कि उसे खाने से उनके घर वालों की तबीयत बिगड़ गई। वो कह रहे थे कि गुड़ में मिलावट की गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है जी? अगर गुड़ में मिलावट की होती तो इतने दिनों से हम गुड़ बेच रहे हैं, तभी क्यों तबीयत खराब नहीं हुई? ये तो मैं भी समझता हूँ करुणा, लेकिन लोगों को ये कैसे समझाऊं? कोई बात नहीं, कल बाजार जाकर देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो रघु सुबह सुबह बाजार गुड़ बेचने जाता है। गुड़ ले लो गुड़, ताजा मीठा गुड़। अरे, शाम होने को आई, एक भी आदमी गुड़ खरीदने नहीं आया। शायद कल की घटना की वजह से लोग गुड़ खरीद नहीं रहे मुझसे। क्या हुआ रघु? तेरा गुड़ नहीं बिका क्या? क्या फिर तेरे गुड़ की मिठास चली गई? भाई, मेरा गुड़ तो पूरा खत्म हो गया। मैं तो चला, अब तुम बैठकर यहाँ पर मक्खियाँ मारो। ये सब क्या हो गया? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं भला क्या करूं? रघु निराश होकर घर जा रहा होता है। रास्ते में एक हलवाई जलेबी बेच रहा होता है। जलेबी ले लो जलेबी, इमरती ले लो, गुड़ से बनी ताजी ताजी जलेबी ले लो। अरे रघु भाई, जलेबी ले लो, गुड़ से बनी खूब मस्त और ताजी जलेबी है, गरम गरम। नहीं भाई, आज नहीं, फिर कभी ले लूंगा। कोई बात नहीं रघु भाई, जलेबी ले लो, जलेबी ले लो, जलेबी। अरे, आ गए आप? क्या बात है जी, आज भी गुड़ नहीं बिका? हाँ करुणा, आज भी गुड़ नहीं बिका। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? इससे तो अच्छा है कोई और व्यवसाय ही ढूंढ लूं। कोई और व्यवसाय? ये कैसे मुमकिन है जी? आप सालों से गुड़ बनाने का काम कर रहे हो। अब अगर आप कोई और काम करोगे तो क्या आपसे हो पाएगा? करुणा, एक बात मन में आ रही है, क्यों ना गुड़ संबंधित ही व्यवसाय शुरू करूं? मतलब? मैं कुछ समझी नहीं जी। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, तभी एक जलेबी वाला गुड़ से बनी जलेबी बेच रहा था। तो अभी क्या आप जलेबियाँ बेचोगे?
अरे नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि अगर गुड़ से जलेबियाँ बनाई जा सकती है तो अन्य मिठाई भी तो बनाई जा सकती है ना। और गुड़ से बनी मिठाई तो बहुत ही महंगी बिकेंगी। हाँ, अभी मैं अपने गुड़ की मिठास को मिठाई में बनाकर बेचूंगा। ठीक है जी, आप जैसा ठीक समझो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन आप बनाओगे क्या और बेचोगे क्या? देखो, कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है। उसमें तिल के लड्डू खाए जाते हैं। अगर मैं गुड़ और तिल के लड्डू से ही अपने व्यवसाय की शुरुआत करूँ तो, और इसमें खर्च भी बहुत कम आएगा और यह भी पता लग जाएगा हमारे लड्डू लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं। ठीक है जी, हम बना लेंगे गुड़ और तिल के लड्डू। संक्रांति का त्योहार आता है। लोग उत्सव धूमधाम से मना रहे होते हैं। रघु बाजार में अपने तिल के लड्डू लेकर बेचता है। लड्डू ले लो लड्डू, मकर संक्रांति में खास बने हुए तिल और गुड़ के लड्डू। लड्डू ले लो लड्डू। लोग रघु से लड्डू खरीदते हैं और कहते हैं, अरे वाह भाई, क्या लड्डू बने हैं, बहुत ही बढ़िया। लाओ, मुझे 50 रुपए के लड्डू दे दो। हाँ भाई, मुझे भी दे दो, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है। बहुत बार तिल के लड्डू खाए हैं, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। कुछ ही समय में रघु के सारे लड्डू बिक जाते हैं। क्या हुआ जी, बहुत जल्दी घर लौट आए? क्या सभी लड्डू बिक गए? हाँ करुणा, सभी लड्डू बिक गए। अभी कल मैं गुड़ से बनी और मिठाइयाँ बाजार ले जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन रघु कुछ और मिठाइयाँ बाजार ले जाता है। मिठाई ले लो मिठाई, गुड़ से बनी ताजी ताजी मिठाई। क्यों भाई, ये कौन सी मिठाई है? बहुत ही अलग दिखाई दे रही है। बाबूजी, ये गुड़ से बनी हुई मिठाई है, बहुत ही ताजी और स्वादिष्ट मिठाई है। अच्छा भाई, चखाओ तो जरा। ये लीजिए बाबूजी। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है भाई। सुनो भाई, कुछ ही दिनों में मेरे घर पे शादी है। क्या तुम हमारी शादी के लिए यह मिठाई बनाओगे? हाँ बाबूजी, मैं बना दूंगा। ठीक है, ये लो एडवांस। शादी के दिन ऐसी ही मिठाइयाँ बना के लाना। ठीक है बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिठाइयाँ समय पर पहुँचा दूंगा। रघु खुशी खुशी अपने घर जाता है और पत्नी से कहता है, करुणा, ये देखो, आज हमें पूरी शादी के लिए मिठाइयों का ऑर्डर मिला है और ये देखो एडवांस भी दिया है। इससे हम मिठाई की सारी सामग्रियाँ खरीद सकते हैं। क्या सच में? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को हमारी मिठाइयाँ बहुत पसंद आ रही है। हाँ, तुमने सही कहा करुणा। अब धीरे धीरे हमारे दिन बदलने वाले हैं। रघु की पत्नी शादी के लिए मिठाई बनाती है और लोग शादी में मिठाई खाते हैं। अरे वाह भाई, शादी का खाना तो बढ़िया है, लेकिन ये मिठाई ये बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में यह हलवाई के हाथ में तो जादू है। इसी तरह रघु की मिठाई की चर्चा गांव से शहर तक होने लगी। दूर दूर से मिठाई के लिए ऑर्डर आने लगे। अब रघु ने बड़ी सी मिठाई की दुकान खोल ली। रघु की मिठाइयाँ अब गाड़ियाँ भर भर कर शहरों में जाने लगी। रघु अभी एक गुड़वाला नहीं बल्कि मिठाई का व्यापारी बन चुका था। उसकी मिठाई अब रघु मिठाई के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी।